वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज के इस वीडियो में है स्पीडी मैगजीन जो वार्षिकांक के रूप में निकलता है। उसके न्यू एडिशन है मार्च 2022 का। इसमें फरवरी महीने के वन लाइनर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा PR श्रीजयस ने। रक्षा खुफिया एजेंसियों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAV रेड्डी को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट है, किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। कब मनाया गया? तो 2 फरवरी 2022 को। अगला है, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर में। अगला है, किस देश ने सबसे शक्तिशाली हॉसुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा कतर। नेक्स्ट है, तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी 2022 के घोषणानुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य को। अगला है, कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है, नियलिट के महानिदेशक कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। अगला है, किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला देखते हैं कि किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। अगला प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना? और इसका आंसर हो जाएगा पिंग इन इंश्योरेंस। अगला है, सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा UAE। अगला प्रश्न है, जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अगला है, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, UGC के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा M जगदीश। अगला देख लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा SBI। अगला है, किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? और इसका आंसर हो जाएगा चीन देश ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा डेरिल मिशेल ने। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा
पंडित भीमसेन जोशी जी का। अगला है, किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत देश ने। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? और इसका हो जाएगा राहुल भाटिया। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। अगला है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। अगला देख लेते हैं, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? और इसका आंसर हो जाएगा थेरेसी जोहांग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक को। अगला देख लेते हैं, कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला है, भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बम्बई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अगला है, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान ने, जो जम्मू कश्मीर के हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर है RPF AAHT ऑपरेशन। अगला प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश की। अगला देख लेते हैं कि जारी फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा सेनेगल ने। कचौंथ पर्व कहाँ मनाया गया? कचौंथ पर्व कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देख लेते हैं कि किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला है, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। अगला है, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? और इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया। अगला है, 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 10 फरवरी 2022 को 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना?
तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला, और इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी को। अगला देख लेते हैं आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न है चक्रवात बसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है। जो चक्रवात आया था बसीराई, वो सबसे ज़्यादा मेडागास्कर देश को प्रभावित किया है। अगला है जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख कर दी गई है। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला है 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया 12 फरवरी को। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, और इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। अगला है किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। अगला है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की, और इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला है 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व रेडियो दिवस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के। अगला है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक। अगला देखते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो ने। अगला है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, और इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अगला देखते हैं कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी, और इसका आंसर हो जाएगा डाबर। नेक्स्ट है मरु उत्सव कहाँ में शुरू हुआ, मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। अगला है ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने, और इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष मित्रा। अगला देख लेते हैं कि 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में। नेक्स्ट है पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है, और इसका आंसर हो जाएगा RBL बैंक। अगला है जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना, और इसका सही आंसर है इजराइल। अगला है किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है, और इसका आंसर हो जाएगा इसरो। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा खारू टीम ने। अगला है जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है,
और इसका आंसर हो जाएगा कीगन पीटरसन पुरुष में तथा हीथर नाइट महिला में। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांता। मेदारम जातरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में मेदारम जातरा महोत्सव। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला है किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कंस्योम योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला है किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला देखते हैं सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। अगला है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा चन्नीरा पोनप्पा। अगला देखते हैं किसने बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला देखते हैं भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा G अशोक कुमार। अगला है किसे SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट देखते हैं कि 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। अगला है नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश से पहले IIT की स्थापना करेगा? नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? इसका आंसर हो जाएगा UAE। 19 फरवरी 2022 को WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 देशों में। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक के। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा चेतन घाटे। अगला है कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा रजनीश सेठ। अगला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा साकिबुल गनी। अगला है सूचना अनुसार 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा JP मॉर्गन बैंक। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। अगला है किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी को। अगला देखते हैं कि क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा गौतम सवांग। अगला देखते हैं कि किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो
तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है URJ अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर हो जाएगा योहन पुना बाला को। अगला है 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला है जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा 11%। अगला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह को। अगला है किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। अगला है फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा माली। अगला है किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा IIT रुड़की ने। अगला देखते हैं कि वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला है मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? और इसका आंसर हो जाएगा केन्या। अगला है संपन्न बीजिंग ओलंपिक जो शीतकालीन हुआ था 2022 में, उसमें सर्वाधिक पदक हासिल किस देश ने किया है? और इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे ने। जो संपन्न हुआ है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, उसमें सर्वाधिक पदक नॉर्वे को मिला है। अगला है सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला है किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बन रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा मंडी में। अगला है किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला है होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ताकुया तसुमुरा। अगला है हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा देश से। नेक्स्ट है IOC एथलीट आयोग के किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? और इसका आंसर हो जाएगा एम्मा टेरहोक। अगला है किस महिला क्रिकेट ने सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा BR बनीता। अगला देखते हैं कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? और इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला देखते हैं कि कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? जो डॉक्यूमेंट्री बनी है बिफोर आई डाई, उसे जर्मनी में अवार्ड मिला है, तो ये बना है हरियाणा में। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है? और इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला है RBI ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। अगला देखते हैं कि किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला है
नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा KN राघवन। अगला देखते हैं कि 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा तनिष्का कोटिया तथा रिधिका कोटिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है सूचना अनुसार कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा IBM। अगला देखते हैं कि दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अगरतला में। IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च कहाँ किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा इजराइल देश ने। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य का है चंबा जिला। अगला है जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO बुपला गुनातिलेका को नया CEO नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है IDBI बैंक के CEO कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला है कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऋचा घोष। भारत सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं कि आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सुजैन पुलवरर। अगला है किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। अगला देखते हैं कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ से शुरू हुआ? यह शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? और इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी। अगला है किस राज्य के कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश के पहले बेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। अगला है रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता को। अगला है कि किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला है HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन प्रांजय को। नेक्स्ट है किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। अगला है भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला देखते हैं कि किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? और इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। अगला है भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ?
तो ये हुआ विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। अगला है मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला है किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा भारत जापान। अगला है जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें स्थान पे। अगला है 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये थे स्पीडी के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022, जो अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक के था, जिसमें हम देखे फरवरी महीने के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।